सुषमा मुनींद्र जी हिंदी कथा जगत की वरिष्ठ और संजीदा गद्यकार और कथाकार हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी हस्त मिलाप मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इन दिनों मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना प्रदेश में अग्रणी बनी हुई है। अग्रणी बनने में बरस लग गए। पहले ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी। शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले युवक युवतियों का सम्मेलन में सामूहिक विवाह कराया जाता था। पता नहीं क्यों सम्मेलन में हिंदू युवक युवती ही शिरकत करते थे। बाद में मुस्लिम समुदाय का ध्यान योजना की जानिब गया। प्रदेश सरकार हिंदू कन्याओं के बैंक खाते पुष्ट कर रही है। हमारी कन्याओं के खाते भी पुष्ट हों। देश प्रदेश में हमारा भी हक है। मुख्यमंत्री के लिए अवसर था हिंदुओं के चहेते बनते बनते मुस्लिमों के भी बन जाएं, सिख ईसाई के भी बने, पर इन समुदायों ने अभी तक सम्मेलन का रुख नहीं किया है। मुस्लिमों की हसरत के मद्देनज़र योजना में निकाह नत्थी कर योजना को मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना का प्रारूप दे दिया गया। प्रसन्नता का विषय है, योजना प्रदेश भर में अपना उन्मेष लिख रही है। आरंभिक यथार्थ कहें तो योजना को चिरंजीव और सौभाग्यकांक्षी नहीं मिल रहे थे। मुख्यमंत्री की दृष्टि में आला अधिकारी निठल्ले साबित हो रहे थे कि लोगों को भरोसे में लेना अब तक न सीख पाए। लक्ष्य पाने का कतई अभ्यास नहीं है, जबकि जनपद, पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते हुए सत्यनिष्ठ भाव से योजना के फायदे गिना रहे थे। विवाह को दो आत्माओं का पवित्र बंधन करार दिया गया है, पर बंधन को पवित्र करने में गरीब बंधु बांधवी का बहुत कुछ बिक जाता है। बेचने को कुछ ना हो तो कर्ज लेना पड़ता है। सूद पर सूद चुकाते हुए उम्र वृथा हो जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह का पूरा प्रबंध सरकार करती है। नियमानुसार 20,000 रुपये दिए जाते हैं। 15,000 कन्या के बैंक खाते में जमा होते हैं। 5,000 वर वधू के वैवाहिक वस्त्र और मंगलसूत्र में व्यय होते हैं। कन्या 18 वर 21 वर्ष से कम ना हो। कन्या अपने क्षेत्र की होनी चाहिए, वर अन्य क्षेत्र का हो सकता है। अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ लें। योजना का लाभ लेने लोग आगे नहीं आ रहे थे। उनकी परिपाटी में विवाह पवित्र बंधन कम, इज्जत बड़मनसी का मामला अधिक समझा जाता है। कहने को कचहरी तैयार बैठी है, आओ दस्तखत करो, एक दूजे को माला पहनाओ, दंपत्ति बन जाओ, पर यहाँ वे ही दंपत्ति बनते हैं जिन्हें घर के लोग दुरा देते हैं। विवाह समाज के सामने ना हो तो पवित्र बंधन नहीं, विच्छेद जैसा कुछ लगता है। इज्जत बड़मनसी ऐसा मुद्दा है जिसे सत्यापित करने के लिए समाज के निकट से गुजरना पड़ता है। विवाह इज्जत बड़मनसी का मुद्दा न होता तो अंतर्जातीय विवाह को सामाजिक मान्यता पाए हुए दशक हो जाते। ऑनर किलिंग जैसी क्षुद्रता न होती। इज्जत बड़मनसी की माया में पड़े अधिसंख्यक लोगों की बुद्धि प्रसार नहीं ले रही थी। जो लोग लोचनों को अर्थात आँखों को चौकन्ना, मति को उदित रखते थे, उन्होंने योजना को आर्थिक तरक्की से जोड़कर देखा। जिन कन्याओं के विवाह निकटवर्ती लगनसरा मतलब वैवाहिक मुहूर्त में होने थे, उनके पिताओं ने वरों के पिताओं की थाह लेनी चाहिए। वरों के पिताओं ने आक्षेप, असंतोष, असमंजस से लैस उद्गार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ये कौन योजना चलाए हैं? शादी ना हुई पुत्रा पुत्री का खेल हो गया कि लो आज से पुत्री पुत्रा की हुई। हमारा लड़का अनाथ नहीं है, सम्मेलन में काज नहीं करेंगे। हमें भिखारी समझे हो? अपनी दुलारी को सेंत में हमारे भिक्षा पात्र में बैठाना चाहते हो कि लो भिक्षा? हम शादी तोड़ते हैं, आप दुलारी को सम्मेलन में ब्याह लो। टूटे रिश्ते की पीड़ लिए दुलारियां छिपकर रोईं। ये कौन सी योजना है जिसने उन्हें सुहागिन बनते बनते न बनने दिया? जिन आत्माओं के जनकों को मति को सही समय में सही जगह पर प्रयुक्त करने का अभ्यास था, उन्होंने इकोनॉमी समझी। कन्या के खाते में आया 15,000 वस्तुतः उनके आत्मज का होगा। चतुराई का प्रकटीकरण उपकार की भांति हुआ। सुनो भावी समधीजू, सम्मेलन में विवाह किया जाएगा, फिर समाज में किया जाएगा। हम बारात लाएंगे, आप धन धान्य सहित कन्या को विदा करेंगे। विवाह का खर्च बचाना चाहते हैं तो हम सम्मेलन के विवाह में संतोष कर लेंगे, पर आप तय दहेज से मुकर ना जाना। मंजूर है। बस
इस तरह कुछ कन्याओं के जनक पंजीयन कराने पहुंचने लगे। गरीबी रेखा को विलक्षणता का बोध कराने के लिए प्रथम विवाह सम्मेलन जनपद के दर्शनीय स्थल रामवन में रखा गया कि खुले गगन के नीचे स्थापित विशाल हनुमान प्रतिमा के दर्शन लाभ लेने, साथ ही मुफ्त का खान पान स्वीकार करने के लिए लोग अच्छी संख्या में आएंगे। लेकिन लक्ष्य से कम मात्र 27 जोड़े आए। 13 जोड़े नगर पालिका क्षेत्र, 14 जोड़े ग्राम पंचायत क्षेत्र से थे। धीरे धीरे हितग्राहियों का ध्यान आयोजन की ओर जाने लगा। लोग संज्ञान लेते अगला सम्मेलन कब और कहाँ होगा। जनपद पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र जहाँ सम्मेलन होते जोड़े लाव लश्कर के साथ पहुँचने लगे। जब से रकम बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है, हर कोई मोहरी बांधने को आतुर है। रकम सुनकर जगरनिया के मानस में वंचना समा गई। विवाह को 7 साल हो गए, बाबू कुछ होश खबर नहीं रखता। यदि रखता तो सम्मेलन के बारे में थोड़ा पूछताछ करता। अब तक उसके विवाह का कर्जा चुका रहा है। उससे छोटी अर्चनिया से छोटी सरोजिया छाती पर बैठी हैं। शहर में नाम को छोटा कर निक नेम बनाने का चलन है। गांव में नाम को बढ़ाकर इस तरह बिगाड़ा जाता है जैसे खुंदस निकाली जा रही हो। जगरानी जगरनिया, अर्चना अर्चनिया, सरोज सरोजिया बना दी गई है। जगरनिया ने गांव से शहर आकर बखरियों में जब काम पकड़ा, अपना नाम जगरानी बताना चाहती थी। अभ्यासवश जिह्वा से जगरनिया उगल दिया, जो प्रचलित हो गया। नित्य मन लगाकर सजने वाली सलवार कुर्ता धारण कर इकहरे बदन की 5 दर्जा उत्तीर्ण जगरनिया आधी दर पर बेसाही गई पुरानी साइकिल को कोलतार की सड़क पर प्रचंड गति से चलाते हुए 2 किलोमीटर दूर से इस तरह बकरियों में आती है जैसे जमाने की खबर रखने वाली कितनी प्रवीण हो। बकरियों के प्रति एक निष्ठ भाव रखते हुए पेशेवर हाथों से काम करती है, पर खुद से 4-6 साल बड़ी प्रभाती से खास आत्मीयता है। प्रभाती के घर आते ही पानी पीती है, अपने लिए रखी चाय गर्म करती है। चाय पीते हुए प्रभाती के सम्मुख दिल खोल कर रख देती है। आज कहने लगी, जानती हो दीदी, सम्मेलन में काज करो तो 51,000 रुपया मिलता है। हाँ, 48,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा होते हैं, 3,000 व्यवस्था में खर्च होते हैं। मेरी किस्मत खराब है, शादी हो गई। अब होती तो मैं इतने पैसे की एफडी कराती, पैसे बढ़ते। सम्मेलन पहले भी होते थे, सम्मेलन में शादी क्यों नहीं कराई? मेरा बाबू कुछ होश खबर नहीं रखता। अब भी मेरी शादी में लिया कर्जा पटा रहा है। 2 बहनें ब्याहने को हैं, उनकी शादी सम्मेलन में कराना। पैसे के लालच में वे लोग सम्मेलन में शादी कर रहे हैं जिनकी पहले ही हो चुकी है। अखबार में छपा था, विधवा भाभी ने देवर से शादी की। देवरानी ने करने दी। भाभी सौतन्ना बन गई होगी। भाभी देवर ने आधा आधा पैसा बांट लिया होगा। जगरनिया को यह उल्लेखनीय सूचना मिली। अच्छी चालाक मेहरियां हैं। लोग इतनी गफलत करते हैं कि अचंभा होता है। जगरनिया के जहन में 48,000 जैसा लुभावन आंकड़ा ठहर गया। गुणों से संपन्न नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर ठीक ठाक व्यक्तित्व वाली है। प्रभाती के परिधान और आभूषण को गौर से देखती है। अच्छे परिधान खरीदना चाहती है। कितनी कृपणता करे, बैंक खाते में 100-200 से अधिक नहीं डाल पाती। प्रभाती दीदी दिल उतार हैं। बैंक में खाता खुलवा दिया, वरना 100-200 भी न बचे। बचत से एक बकरी का पुराना छोटा फ्रिज खरीद लिया है। अभी परसोत्तम, पड़ोस में रहने वाला जो देवर है, के घर सीरियल देखने जाना पड़ता है। कहने को लघुत्तम सिंह मतलब पति रिक्शा चलाता है, पर रोज नहीं, जब मर्जी हो। ऑटो वाले वैसे भी रिक्शे वालों का रोजगार चौपट किए देते हैं। ये बंदा दारू के बिना बिल्कुल नहीं रहता। जो कमाता है दारू में उड़ा देता है। आपत्ति करो तो तक तक कर ऐसे तीर मारता है कि दिल को चोट जरूर पहुँचे। सोचना चाहिए अभी बच्चे नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि होंगे ही नहीं। जब होंगे खर्चा बढ़ेगा। गरीब से गरीब मनई बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। 48,000 मिल जाए तो भरोसा रहेगा टेंट में कुछ है। 48,000, ओ मेरी माई, मिल जाए तो स्टाइल में रहूं। मीमांसा से गुजरते हुए साइकिल पर आरूढ़ जगरनिया जब घर पहुंची तो चेहरे पर ऐसा ज्वाजल्पमान भाव था मानो नायाब ढूंढ लाई है। लघुत्तम घर नहीं लौटा था। बगल वाले घर में परसोत्तम और उसकी पत्नी नगीना मौजूद थे। पहले लघुत्तम और परसोत्तम एक ही कमरे में रहते थे। जगरनिया और नगीना गांव में रहती थी। ससुर का टंटा जगरनिया के विवाह से पहले खत्म हो चुका था। जोलाहर सास ने बड़े सितम ठाए।
खुद सुबह से गौरी गणेश पूछने लगती, उसे और नगीना को हवलदार की तरह काम में पेरे रहती। जोलाहर को एक दयालु सर्प ने डस लिया। जगरनिया ने मंगल मनाया। नगीना को लेकर शहर की रौनक देखने आ गई। परसोत्तम ने बगल वाले कमरे को किराए पर ले लिया। नगीना उधर चली गई। ये लघुत्तम के साथ बसर करने लगी। साइकिल खड़ी कर जगरनिया परसोत्तम के कमरे में पहुंची। नगीना चाय बना रही थी। परसोत्तम ने टेरा, भौजी हैं, उनके लिए भी चाय बना लेना। जगरनिया भूमि पर उकड़ू बैठ गई। घर में कैसे परसोत्तम? परसोत्तम बेलदारी करता है, आज काम नहीं मिला भौजी। लाग लपेट नहीं, जगरनिया ने सीधे आशय कहा। सम्मेलन में वो लोग भी काज कर रहे हैं जो पहले से शादीशुदा हैं। खाते में 48,000 आ जाते हैं। परसोत्तम अचंभित नहीं हुआ। जानता हूँ, मेरे साथ एक रेजा काम करती थी, उसने सम्मेलन में अपने पड़ोसी से ब्याह किया। दोनों ने आधे आध पैसा बांट लिया। अपने अपने घर में नीके कुशल मतलब राजी खुशी हैं। जगरनिया की जागरूकता बढ़ गई। अर्थात वही नहीं, गफलत पर तमाम लोग सोचते हैं। मैं सम्मेलन में ब्याह करूंगी। शादी के लिए कन्या चाहिए, मैं हूँ कन्या। कन्यादान के लिए मातारी बाप चाहिए। विश्रामपुर मतलब जगरनिया का पैतृक गांव में बाबू और माई को बुला लूँगी। परसोत्तम हुलहुला कर हंसा। और दुल्हा? रिक्शा वाले हैं ना, भाई मान जाएगा। 48,000 सुनकर तुम्हारे पुरखे भी मान जाएंगे। तुम हिम्मत दिखाओ तो हम कुछ सोचे विचारें। लघुत्तम दिया बाती के बेला में बहुरा। खिली बाँछों वाली जगरनिया ने गरम करारी रोटी और तड़का वाली अरहर दाल परोस कर सदाशयता का प्रदर्शन किया। सुनो हो, मुख्यमंत्री सम्मेलन में गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं। जो मैं तुम्हारे साथ शादी करूं तो मेरे खाते में 48,000 नकदी आ जाएगी। जगरनिया का कयास था, पेशकश पर लघुत्तम उसे उराव मतलब उत्साह से विलोकेगा, लेकिन उसका लहजा वज्र जैसा था। तेरी शादी नहीं हुई? फिर से करूंगी तुम्हारे साथ। एकदम टोरिया मतलब युवती लगती हूँ। तू टोरिया? मैं तेरा आजा लगता हूँ? जगरनिया ने ठहर कर प्राणनाथ को देखा। 4 दिन की दाढ़ी में दंत निपोर लग रहा है। नशा करना ना छोड़ोगे तो 4-6 साल में आजा ही लगोगे। खाना खाने दे, थोड़ा रिलैक्स करो। 48,000 कमा लूँगी तो अजीरन मतलब अजीर्ण ना हो जाएगा। जगरनिया बखरियों में रिलैक्स जैसे अंग्रेजी शब्द सुनती गुनती है। जेल जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक परछंट महरिया ने देवर के साथ काज किया। दोनों ने आधे आध पैसा बांट लिया। ढूंढ ले देवर। जगरनिया समझ गई, बागडोर उसे ही संभालना है। देवर पड़ोस में है, उसके साथ डोले में बैठ चुकी हूँ। कहो तो काज कर लूँ, पर आधा पैसा वो ले लेगा। जगरनिया के ससुराल में हरे मंडप में बहू को विदा नहीं कराते, गौना बाद में होता है। बारात लेकर लौटे दूल्हे का परछन अकेले नहीं जोड़ी के साथ होता है। परछन के लिए जगरनिया को परसोत्तम के साथ डोले में बैठाया गया था। परसोत्तम से काज करने में लाज ना आएगी? ओछापन लगा, लेकिन बोली, काज करूंगी, सुहागरात ना मना लूंगी, रिलैक्स करो, परसोत्तम को बुलाती हूँ। जगरनिया जोशीली गति से गई। परसोत्तम सपत्नीक फरमाबरदार की तरह चला आया। भाई कमा लो, अगले सम्मेलन में हम कमा लेंगे। परसोत्तम तुम ज्ञानी मनई न बनो। जगरनिया दृढ़ प्रतिज्ञ है। अच्छा रिलैक्स करो, कल ही सम्मेलन नहीं हुआ जाता है, समय है, खूब सोच लो। जगरनिया के खाते का ये मधुर दिन है। चाय सुड़क रही जगरनिया को प्रभाती ने सूचित किया, इसी 26 को BTI मैदान में सम्मेलन होगा, बाबू को बता देना, छोटी बहन के लिए पंजीयन करा लें। जगरनिया की धड़कनें हलक में आ गईं। बाबू कोशिश कर रहा है, पर अर्चनिया के लिए दूल्हा अभी तक नहीं ढूंढ पाया। अर्चनिया सम्मेलन में अकेले फेरे लेगी। पंजीयन कहाँ होता है दीदी? बाबू विश्रामपुर की पंचायत के दफ्तर जाएं, पूरी जानकारी मिल जाएगी। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। बहन का नाम, समग्र ID सत्यापन समिति को भेजा जाएगा, पंजीयन हो जाएगा। खाते में पैसा कब आएगा? शादी के बाद। मैं 4-5 दिन की छुट्टी लूँगी, भाई का हाथ बटाना पड़ेगा। 48,000 मुरादों वाली रकम। आनंद और अनिश्चितता के बीच के हालात थे। जगरनिया की पेशकश को परिजनों ने दबाववश अपना मनोरथ बना लिया। भयभीत भ्रमित बाबू प्रार्थी भाव से पंजीयन के लिए प्रस्तुत हुआ। विभागीय लोगों ने मददगार की तरह औपचारिकताएं पूर्ण की। कृतकृत्य बाबू ने माना, ऐसा सम्मान पहले नहीं मिला। हितग्राहियों को दूर तक न भटकना पड़े, इस आशय से जनपद पंचायतों में समय समय पर छोटे स्तर पर विवाह सम्मेलन कराए जाते हैं।
पहली मर्तबा जनपद के विशाल बीटीआई मैदान में वृहद स्तर पर सम्मेलन रखा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, ग्राम पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र से पात्रता रखने वाले जोड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि समग्र पोर्टल पर करते हुए स्वीकृति के लिए जो सूची जनपद कार्यालय पहुंची, उसमें 1458 जोड़ों का नाम सम्मिलित था। पंजीयन की गौरवशाली संख्या बता रही थी, इस हरी नीली धरा का प्रथम सत्य जन्म और मृत्यु नहीं, विवाह है। अधिसंख्यक लोग शादी के लड्डू को बिना खाए नहीं, खाकर पछताना चाहते हैं। 1458 जोड़े। 46 ने कहा 1412 सप्तपदी, जिसमें एक जोड़ा दिव्यांग है। तिथि 26। जगरनिया का जी करता था साइकिल दौड़ाती यकायक बीटीआई मैदान पहुंच जाए। अपनी गली के काम चलाओ ब्यूटी पार्लर, जहां मोहल्ले की बालिकाएं मेहंदी लगाना सीखती हैं, में कल शाम फेशियल कराने के उपरांत भौहें तरस वाली हैं। सुबह नहा धोकर खजूर चोटी बना ली है, उसके केश भूरे और घने हैं। प्रभाती पूछती है, बालों में क्या लगाती है? ये कहती है, धूप सेकती हूँ। नव वधू लाल लिबास में रूपसी लगती है, पर इस अंचल में पियरी पहनकर फेरे होते हैं। जगरनिया ने संभाल कर रखी फेरे वाली पियरी धारण की। भय और लाभ के बीच दोलन करते लघुत्तम ने दूल्हा कुर्ता पजामा पहना। वास्तविक विवाह में जामा जोड़ा पहने था, वैसे अब के दूल्हे जामा जोड़ा को लुक खराब करने वाली पोशाक मानते हैं। सूट बूट शेरवानी दूल्हे का पर्याय बन गई है। जिनकी अर्थव्यवस्था विपन्न है, वे किराए की शेरवानी पहनकर महाराजा स्टाइल में सज लेते हैं। जगरनिया ने मोहल्ले वालों से प्रसंग गोपन रखा है। बाबू भाई बहनों को घर न बुलाकर सीधे बीटीआई मैदान पहुंचने का निर्देश दिया है। जमघट देखकर लोग कयास लगा सकते हैं, आज कौन पर्व हो रहा है। साजिश उजागर हो गई तो सीधे जेल होगी। वो लघुत्तम परसोत्तम नगीना जब स्थल पर पहुँचे, भाई बाबू बहनें मौजूद मिले। जगरनिया ने सबसे भेंट मुलाकात की। माई ग्रामीण संकोची जीव ठहरी, मुँह सुखाकर बोली, कहाँ फंसा रही हो जगरनिया? पदवी ऊंची कर रही हूँ माई। कन्यादान में मेरी ज़रूरत है, वैसे आने की हिम्मत ना होती थी। अर्चनिया ने हौसला दिया, माई डरने की बात नहीं है, देखो कितना जलवा है। सम्मेलन की गतिविधि क्रांतिकारी किस्म की जान पड़ती थी। शुरुआती उपक्रम में लोग मर्माहित हुए से आते थे कि चिरंजीव और सौभाग्यकांक्षिणी का परिणय सम्मेलन में करने जैसी निकृष्टता करनी पड़ रही है। अब ढोलक पीटते आते हैं। बंधु बांधवी को लेकर कोई ट्रैक्टर में आए हैं, कोई ऑटो में, कोई सवारी जीप गाड़ी में। गांव उन्नत होकर पदयात्रा से सवारी गाड़ी तक आ गए हैं। जन समूह के बैठने के लिए कतार में फाइबर चेयर लगी हैं। एक और गद्दे बिछे हैं, जहां बैठना हो निर्भीक बैठो। आज गरीबी रेखा कुर्सी पर अधिकारी कर्मचारी तैनाती पर हैं। माई बाबू को सरपंच के सम्मुख नमन की मुद्रा में खड़े रहने का अभ्यास है। वे अधिकारियों की उपस्थिति में अतिथि अभ्यागत की भांति कुर्सी पर बैठने में असभ्यता देख रहे हैं। दक्षता दिखाते हुए अर्चनिया सरोजिया ने दोनों को खींचकर कुर्सी में स्थापित कर दिया। बैठ गए तो सम्मान का बोध हुआ। वर और कन्या पक्ष बराबरी पर हैं, वरना जब तक कन्या विदा न हो जाए मेरुदंड को विश्राम नहीं मिलता। प्रत्येक बारात में कुछ ऐसे विघ्न संतोषी होते हैं जिन्हें अदावत किए बिना दावत नहीं पचती। अलबत्ता कहा यही जाता है, विवाह सानंद वातावरण में संपन्न हुआ। विवाह के साथ सानंद वातावरण न जोड़ो तो लगता है वैवाहिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। लघुत्तम ढुलमुल टाइप है, वृहद व्यवस्था देखकर हौसला खो रहा है। जगरनिया के दिल को चोट पहुंचाना उसे जरूरी लगा। फर्जी काम करा रही है, मुझे कोई चीन लेगा। चौराहे का नेता है, किसे हर कोई चीनता होगा। जगरनिया ने लघुत्तम को ढाढ़स दिया। रिलैक्स करो, देखते नहीं कितनी भीड़ है। पता नहीं कितने लोग रोज़ पैदा होते हैं, कितनी जल्दी मोरी बांधने लायक हो जाते हैं। सरकार इतना इंतज़ाम कैसे कर लेती है? इंतज़ाम? 25 वेदिका बनी है। वेदिका के सामने मगरोहन गाड़ा गया है, कलश दीपक रखा है, रंगोली सजी है। एक वेदिका में एक साथ 25 या उससे अधिक जोड़े फेरे लेंगे। 4 पंडित माइक पर विधि विधान बताते हुए मंत्रोच्चार करेंगे। जोड़े पंडितों के निर्देश का अनुसरण करेंगे। 3 काजी निकाह कराएंगे। मंच के समीप बैठे शहनाई वादक शहनाई बजा रहे हैं। व्यवस्थापक जानते हैं विवाह में शहनाई का महत्व होता है। बैंड बाजे वाले मौके मौके पर प्रस्तुति देंगे। अधिकांश वधुएं घर से सज कर आई हैं। जिन्हें यहाँ सजावट चाहिए उनके लिए 4 ब्यूटिशियन उपलब्ध हैं। जिन वधुओं को
परिधान पे व्यय करना अपव्यय लग रहा है। वे साधारण सलवार कुर्ता पहनकर चली आई हैं। इनके लिए परिधान नहीं, परिणय प्रमुख है। जगरनिया ने लघुत्तम को रिलैक्स करो कह दिया, पर स्वयं अस्थिर हुई जाती है। मुसलमान होती तो कबूल है कहकर रुखसत हो जाती, रकम खाते में पहुंच जाती। सप्तपदी वाला पाण ग्रहण बहुत वक्त लेता है। वैसे अब पंडित पुरोहित शॉर्ट में विवाह कराने लगे हैं। पाँव पखरी अर्थात नातेदारों द्वारा वर कन्या के पैर पखारना गजब का वक्त खाती है। जिसके जितने नातेदार उतनी देर तक पाँव पखरी चलती है। पाँव पखरी परिचय का अवसर देती है। पुरोहित वर के पिता को बताते हैं, ये जो पैर पखार रहे हैं लड़की के ताऊ ताई हैं, ये चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा। सम्मेलन में द्वारचार चढ़ाओ पाँव पखरी नहीं होती, जयमाल कन्यादान फेरे होते हैं। पता नहीं कब होंगे, हो तो अमन मिले। अधीर होकर लघुत्तम से बोली, देर कर रहे हैं, पंडित सो गए क्या? मंच पे जो अफसर बैठे हैं वे ऑर्डर करेंगे तब शादी शुरू होगी। मंच पर दुर्लभ दृश्य है। संभाग के कमिश्नर, जनपद के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सीईओ, सत्ता दल की जिला इकाई के पार्टी प्रवक्ता जैसे अतुलित बलधाम मंच पर आसीन हैं। गहन विमर्श चल रहा है। 1458 जोड़ों का पंजीयन हुआ है, जबकि लगभग 1500 जोड़े मौजूद हैं। बिना पंजीयन के कैसे आ गए? 25 तारीख तक पंजीयन किया गया है। जो नहीं करा सके उनका यहीं हो रहा है। कुछ जोड़े अधिक आयु के लग रहे हैं, विवाहित होंगे, पैसे के लोभ में सम्मेलन में शादी कर रहे हैं। सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन में पूरा दिन बीत जाएगा। बात का बतंगड़ बनाने के लिए मीडिया पर्सन मौजूद हैं। निंदा छापेंगे कि सत्यापन समिति कैसा कर्तव्य कर रही है। लोग बात बेबात बवाल करने में उस्ताद हैं। किस अधिकारी कर्मचारी पर निलंबन की गाज गिरे कहा नहीं जा सकता। भीड़ तंत्र में ताकत होती है। आम जन कारण अकारण कब किस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को पीटने लगें, तोड़फोड़ करें, धरना दें, इसका लेखा समदृष्टि विधिना भी नहीं रख सकते। अखबार वाले घटना में अतिशयोक्ति डालकर सुर्खियां रचते हैं। शासन प्रशासन अपनी निष्पक्षता और नैतिकता का प्रमाण देने के लिए छोटे मोटे अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामला रफा दफा कर देता है। मामले की गहराई कोई नहीं जानना चाहता कि ये व्यवस्था की चूक है अथवा लोग हिंसक हो रहे हैं। किस्सा बताता हूँ। जनपद पंचायत उमरी में विवाह सम्मेलन हुआ। एक जोड़े पर सचिव को संदेह हुआ। उसने वहाँ मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी से बात की। स्वास्थ्य अधिकारी ने वधू के बेबी बम्प को भांप लिया। पूछने पर वो चीखने लगी। देखकर जान गए मैं पेट से हूँ। अधिकारी बोले, लेडी डॉक्टर को बुलाता हूँ, आपका झूठ पकड़ लेंगी। आप शादीशुदा हैं, पैसे के लोभ में सम्मेलन में शादी कर रही हैं। दूल्हा शायद सोच कर आया था कि दखल दिया जाएगा तो तांडव करेगा। चिल्लाने लगा कि अपमान करने के लिए सम्मेलन कराए जाते हैं, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। विपक्ष के 2-3 कार्यकर्ता रूबरू थे। गर्भवती के समर्थन में तन गए सत्यापन के समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया? गरीबों की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है। इनकी शादी होगी और यहीं होगी। अरे साहब, शादी हो गई फिर भी मामला विधानसभा में उछाला गया। समाज में आग्रह और नम्रता खत्म होती जा रही है। असंतोष बढ़ रहा है। पहले 15,000 कपड़े और मंगलसूत्र दिया जाता था। लोग आक्षेप लगाने लगे, मंगलसूत्र नकली है, चांदी में सोने का पानी चढ़ा है। अब उपहार बंद कर राशि बढ़ा दी गई। पैसे को तो नकली नहीं कहोगे। लोग धूर्तता करते रहेंगे, पृथ्वी भ्रष्टाचार से दबी रहेगी। बरसात का मौसम है, काले बादल देखिए। कार्यक्रम जितनी जल्दी संपन्न होगा अच्छा होगा, वरना लोग इसे भी अव्यवस्था से जोड़ देंगे जैसे बादलों को हमने आमंत्रित किया है। जगरनिया आस लगाए मंच को देख रही है। ऑर्डर करें तो शादी शुरू हो। देखती है एक बाबू साहब जो महिला बाल विकास विभाग का कर्मचारी है, संचालन के लिए माइक के ठीक सामने खड़ा हो गया है। शायद यही ऑर्डर देगा। शहनाई के स्वर थम गए। संचालक कुछ देर ओजपूर्ण लहजे में योजना की संक्षिप्त रूपरेखा बताता रहा। फिर आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने के लिए एक एक कर अधिकारियों को आमंत्रित करने लगा। जगरनिया धीरता खो देगी। अब ये सब भाषण देंगे, न जाने कब तक देंगे। हमें मालूम है रूपरेखा, तभी ना आए हैं। फेरे हो जाए तो सटक लूँ। धर ली गई तो लघुत्तम खजूर चोटी खींचते हुए कहेगा, ले कर ले पैसा वसूल। कमिश्नर, कलेक्टर, अन्य अधिकारी संक्षेप में बोले, पर सत्ता दल का प्रवक्ता इतना विस्तार में बोला कि
जगरनिया की इच्छा हो रही थी जिस हाथ को झटक झटक कर बोल रहा है उसे मरोड़ दे। आप लोगों के सहयोग से आज मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना उत्कर्ष पर है। मैं बताते हुए गौरवान्वित हूँ, आज लगभग 1,500 जोड़े परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। ऐसे सम्मेलन समाज में समरसता का संदेश देते हैं। आप लोगों ने सम्मेलन में भागीदारी कर वो राशि निश्चित रूप से बचाई है जो वैवाहिक उपक्रम में आवश्यक अनावश्यक कारणों से खर्च हो जाती है। बचा ली गई राशि को आप जरूरी मद में लगा सकते हैं। आप लोगों ने सरकार पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मुस्लिम भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को योजना की जानकारी दें ताकि प्रत्येक वर्ग के लोगों को लाभ मिले। आप सभी के सुख में सफल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए नानक और शीतल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये एक दूसरे के पथ प्रदर्शक बनने जा रहे हैं। मैत्री सामाजिक संस्था की अध्यक्षा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे संस्था की ओर से नानक और शीतल को व्हील चेयर भेंट करना चाहती हैं। नानक और शीतल मंच पर आएं। जगरनिया अनमयस्क हो गई, जैसे उसका हक मारा गया है। नानक और शीतल को क्यों देना है, तो सबको दो। मेरे घर में भी हो जाए 2-4 कुर्सियाँ। देखती है काला चश्मा धारण किए भाई का हाथ थाम लाठी से राह टेकता नानक मंच की ओर जा रहा है। अरे गिरधारी, ये तो सूरदास है। सड़क दुर्घटना में एक पैर खो चुकी शीतल बैसाखी पर है। अरे गिरधारी, ये तो एक पैर वाली है। नानक और शीतल मंच पर आ गए। दोनों को अगल बगल खड़ा कर सम्मुख व्हील चेयर रखी गई। सदस्याएं इर्द गिर्द अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। स्थानीय टीवी चैनल और स्थानीय अखबारों के कैमरा पर्सन ने तस्वीरें लीं। तस्वीरें अगले दिन अखबारों की शोभा बनेंगी। यहाँ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं की जिला इकाई गठित हैं। इनके सदस्य अखबार में छाया चित्र छपवाने का नफीस शौक रखते हैं। अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम में यदि 3 सीलिंग फैन भेंट करने हैं तो सदस्य सीलिंग फैन के साथ अपनी तस्वीर अखबारों में शर्तियाँ छपवाते हैं। एक बार मैत्री संस्था की इन सदस्याओं ने प्रसूति वार्ड में 2-2 केले बांटते हुए मरीजों को फलाहार कराया, जैसे सर्वोत्तम शीर्षक के साथ सचित्र समाचार छपवाया था। औपचारिकताएं पूर्ण हुईं। जगरनिया ने अमन पाया। अब मुकाम की ओर अग्रसर होना है। निकाह वाले अपने निर्धारित स्थान पर आ गए। कन्यादान वाले वेदी के चौहर एकत्र हो गए। बैंड की थाप पर वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई। काजी और पुरोहित अपने कार्य पर लग गए। इधर परिणय ने गति पकड़ी, उधर पेट पूजा होने लगी। पूड़ी, सूखी सब्जी, बूंदी के लड्डू वाले गत्ते के डिब्बे जन समूह में वितरित हो रहे हैं। लोग खुलकर खाते, खुलकर बोलते हुए मुख को दोनों कामों में लगाए हुए हैं। कुछ शादीशुदा लोग भी यहाँ शादी कर रहे हैं। सबकी कुंडली लगता है जेब में रखे हो। 4 जोड़ों को चीनता हूँ। एक का तो 3 साल की बच्ची है, एक कुलबोर्नी को टोला का आदमी मिल गया है। सत्यापन होना चाहिए। फरेबियों को 4 पन्ही रसीद करो। लोग निडर होते जा रहे हैं। सत्यापन करने वालों को रगेद मतलब दौड़ा लेंगे। लोग पुलिस के सिपाही, मास्टर, डॉक्टर को पीटने लगते हैं। अभी अखबार में पढ़ा, तहसीलदार ने अवैध रेत ले जाने वालों को मौके पर पकड़ लिया तो लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। इसीलिए सत्यापन कर अफसर अपनी फजीहत नहीं कराते। जानते हैं ये ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें समाज से अलग नहीं किया जा सकता। बड़े पैमाने पर बड़े घोटाले होते हैं। ये बेचारे गरीबी रेखा वाले तो छोटे दांव मारते हैं। कमा लेने दो 48,000। सुना है नगर निगम में आवेदन करने जाओ तो बाबू 5,000 रिश्वत मांगता है कि 48,000 पाओगे। बहस छोड़ो, पूरी तरकारी खाओ। अपने इर्द गिर्द से आ रहे विमर्श को जगरनिया के माई बाबू सुन रहे हैं। बात एक होती है लेकिन दिमाग अपने अनुसार आशय ढूंढता है। माई का सूखा आनन अधिक सूख गया। यदि जगरनिया रंगे हाथों पकड़ ली जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा। बाबू ने ढाढ़स महसूस किया। जगरनिया ही नहीं, कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अर्चनिया और सरोजिया का काज सम्मेलन में कराऊंगा। यदि कहीं संबंध जम जाता है तो अगले सम्मेलन की रौनक बनूंगा। उधर पाणी ग्रहण गति पकड़ रहा है। इधर एक बच्चा परिवार से बिछड़ गया है। हिचक कर रोते बच्चे को किसी कृपाल ने मंच पर पहुंचा दिया। समय समय पर व्यवस्था से संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संचालक ने उद्घोषणा की। 6 साल का बच्चा जो अपना नाम डुग्गू बता रहा है मंच पर है। उसके माता पिता मंच पर आए। अद्भुत ये रहा कि डुग्गू की माता को डुग्गू से मिलने का संज्ञान पहले और बिछड़ने का बाद में मिला।
वो बातों में इतना मुब्तला थी कि चेतना था कि गुड्डू बिछड़ गया है। सूचना सुनकर धावक की भांति मंच पर पहुंची। डुग्गू जिस तरह हिचक कर रो रहा था, अनुमान लगाया जा सकता है बिछड़ गए बच्चे किस भय और मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। संचालक माता को समझाने लगा, लापरवाही से बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, दोष पुलिस व्यवस्था को डाल दिया जाता है कि अराजकता बढ़ रही है। माता डुग्गू को छाती से चिपकाए टूट कर रो रही थी। संचालक उसे 4 पनही मार देता तो भी अनुकंपा मानती, वो तो सिर्फ लापरवाही की ओर संकेत कर रहा था। विवाह संपन्न हुआ, जोड़ियां बन गईं, कृपालु काले बदरा नहीं बरसे, आभार व्यक्त किया गया। सानंद वातावरण में विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। जगरनिया के लिए सब कुछ पुनरुत्थान की तरह है। लघुत्तम ने माना जगरनिया की पेशकश सफल रही। उसने मुंह से जगरनिया को देखा। टोरिया लग रही है। जगरनिया की इच्छा हुई आई लव यू बोलकर जश्न मनाए, पर लघुत्तम उसे इस लायक कभी नहीं लगा। कुछ न बोली। लघुत्तम ने दोहराया, टोरिया लग रही है। जगरनिया ना चाहते हुए भी उत्फुल्ल हो गई। लगा आत्मा में नव परिणीता की तरह अबीर चितरा गया है। दूसरी बार श्रीमती बनी हूँ, खाते में रकम आ जाए तो इंडियन कॉफ़ी हाउस में डोसा इडली खाऊं। लघुत्तम चंचल हो गया। रिलैक्स कर, शादी हो गई, पैसा भी आ जाएगा। जगरनिया 5वें दिन प्रभाती के घर पहुंची। प्रभाती को कौतूहल हुआ, बहन की शादी हो गई? बहन? अखबार में लिखा है पैसे के लालच में कुछ शादीशुदा लोगों ने सम्मेलन में शादी की, पहचानी ना जाए इसलिए 2-4 औरतें घूंघट में थीं। जगरनिया की आत्मा का अबीर आतंक में बदल गया। उसकी शिनाख्त तो नहीं कर ली गई? किसी ने पुलिस आकर कहे जेल चलो, लघुत्तम कहे ले कर ले रिलैक्स। अखबार वाले पता नहीं क्या लिखते हैं दीदी, मैं तो वहीं थी, इतना अच्छा इंतजाम था, सानंद वातावरण में शादी हुई, अर्चनिया बहुत खुश है, पैसा मिलेगा ना दीदी? जगरनिया का मुख आग्रह और कातरता से लरज रहा था। मिलेगा। पैसे की प्रतीक्षा में माह बीत गया, दूसरा तीसरा माह भी। उसकी स्थिति दांव हारे खिलाड़ी की तरह हो गई। लघुत्तम अलग प्रपंच करता है। चाय पीते हुए प्रभाती से बताने लगी, दीदी खाते में पैसा नहीं आया, सरकार ने भुगतान रोक दिया है, बताना भूल गई। अभी किसी दिन अखबार में खबर थी 51,000 के लालच में कई ऐसे जोड़ों ने सम्मेलन में शादी की है जो पहले से शादीशुदा थे। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने जिला कलेक्टरों से जांच कराने को कहा है। कलेक्टर जांच कराएंगे, जो सही मतलब पात्रता रखते हैं पाए जाएंगे उनको भुगतान मिलेगा, जो गलत मतलब अपात्र होंगे उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। जगरनिया के प्याले से गर्म चाय छलक कर उसके पैरों में गिर गई। चेहरे में अपराध करने के बाद की सफ़ेदी पुत गई। एक्शन क्या है दीदी? कार्यवाही, सज़ा भी हो सकती है, पर घबरा मत, अर्चनिया को भुगतान मिलेगा। जगरनिया शेष बची चाय न पी सकी। लग रहा था सज़ा पाने वालों की सूची में सबसे ऊपर उसका नाम होगा। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी हस्तमिलाप, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकारी योजनाओं का किस तरह दुरुपयोग होता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।